हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एलपी की नई भर्ती आ चुकी है। करीब 10,000 सीटों पे नई वैकेंसी आ चुकी है। तो जिन भी स्टूडेंट का 2024 वाले भर्ती में सीबीटी 1 क्लियर नहीं हो पाया था, या जो ऐसे स्टूडेंट जो नई नई भर्ती में पहली बार अपीयर होने जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, जिसका सीबीटी 1 में क्लियर हो गया हो तो अपने सीबीटी 2 पे फोकस कर दिया है, लेकिन फिलहाल आपका सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ है तो जो नई भर्ती आई हुई है, अब आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसके वजह से आपको फिर 2024 वाली गलती न हो जाए, अन्यथा फिर से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। सेफ स्कोर पे भी बात कर लेंगे और कैसे मैंने तैयारी किया था उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एलपी में सिलेक्शन चाहते हैं इस बार की भर्ती में, तो सबसे पहले आपको जो 2024 में जो पेपर हुआ है, 25/11/2024 को, 26/11/2024 को, 27/11/2024 को, 28 और 29/11/2024 को जो पेपर हुआ, 5 दिनों में 15 शिफ्ट दिया गया, उसका सॉल्व पेपर आपको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। 15 सेट इसमें दिए गए और पूरा जो बुक दिख रही है क्रीडा पब्लिकेशन की, पूरा एआई बुक है। और एआई बुक की क्या क्या खासियत है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि वहां पे आपको क्वेश्चनों के हिंट्स मिल जाएंगे कि कैसे कैसे शार्ट ट्रिक से कैसे इसको करना है। उसके अलावा इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको नए नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाएंगे। डिटेल में इसका एनालिसिस भी दिया गया होगा कि आपको कैसे कैसे इसको एनालिसिस करना है और कैसे कैसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और आपको टाइम मैनेजमेंट भी ये बुक सिखाएगी। और आज के जमाने में यदि आप एआई की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो आप काफी पीछे रह जाएंगे। तो इस बुक को जब परचेज कर लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बाद से 15 सेटों की जब प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे आपको पता है कि इसी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसका आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए पीवाईक्यू पे, ताकि अगला 2025 में आपका सीबीटी 1 हो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है और हिंदी मीडियम में तो आपको दिखाई दिया। उसके अलावा अगर मैथ आपका अच्छा नहीं है तो क्रीडा पब्लिकेशन ये बुक अच्छी है। रीजनिंग के लिए क्रीडा पब्लिकेशन की ये बुक अच्छी है। सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान क्रीडा पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक है। और सामान्य ज्ञान जीके के लिए क्रीडा पब्लिकेशन की जो बुक आपको दिख रही है, ये बहुत ही बुक अच्छी है। तो इनको परचेज कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करेंगे तो निश्चित तौर पे एएलपी में आपका सिलेक्शन इस बार होने के चांस बहुत ज्यादा है और हो भी जाएगा। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका कौन कौन वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है कि यदि आपका एएलपी 2024 वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप कहां कहां पे कमियां रह गई, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात कि आपका सिलेक्शन ना होने का जो मेन रीजन था, आपका मैथ में अच्छे स्कोर नहीं है, रीजनिंग में अच्छे स्कोर नहीं है, साइंस में अच्छे स्कोर नहीं है। करंट अफेयर तो 10 क्वेश्चन था, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था भी नहीं। यानी कुल मिला के न तो आपका मैथ अच्छा था, न तो आपका रीजनिंग अच्छी थी, न तो आपकी साइंस अच्छी थी। तो अब देखिए, अब जो पुराने स्टूडेंट है जैसे 2025 वाले 24 वाले, वो अपना लगे हुए एलपी सीबीटी 2 में। अब आपके पास टाइम है, एक बेहतरीन टाइम है कि जब तक एएलपी 25 वाली सीबीटी 1 हो तब तक आपका मैथ भी अच्छा हो जाना चाहिए, रीजनिंग भी अच्छा हो जाना चाहिए, साइंस भी। अब कोई बहाना नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास पर्याप्त टाइम, ये एक बार आपका ठोकर भी लग गया है। और आप ही लोग तो कहते हैं कि सर एक बार मौका मिल जाए मैं सब कुछ पलट दूंगा, तो अब आपको मौका मिल चुका है। अब आपको पलटने का समय आ चुका है। और कैसे कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ही। मैं खुद ही एएलपी टेक्नीशियन 2018 सेलेक्टेड हूं और अच्छे स्कोर से मेरा जब सिलेक्शन हुआ है तो उस पर अच्छे तरीके से मैं गाइडेंस पिछले भर्ती में भी किया, आप दूसरे जुड़े होंगे और इस भर्ती में भी करने वाला हूं। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी दबा लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में है उससे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सारी चीजें की। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है वो आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं इसको। तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो देखिए, आपका जो सीबीटी 1 है, आपका जो सीबीटी 1 है, तो सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन का आएगा वो आपको बता देता हूं थोड़ा सा पहले। तो जो आपका सीबीटी 1 होने वाला है, इसमें मैथ आपका कितना आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। मैथ कितना आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग कितना आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा। साइंस कितना आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। और करंट अफेयर 10। तो इस पे आपको अभी फोकस ही नहीं करना, इसको तो मैं लास्ट में बताता है। इस पे आपको अभी फोकस कहां होना चाहिए, मैथ पे, रीजनिंग पे और साइंस पे। अब बात आती है कि सर ये बताइए, ये जो 60 मिनट मिलेगा और 75 क्वेश्चन करने रहेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। तो आपको मैं अपनी बताता हूं कि मैंने कैसे तैयारी किया था, उससे आपको रिलेट अपना कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मैथ की जो टॉपिक होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो मैथ के सब कुछ मैंने क्या किया, सिलेबस के हिसाब से क्या कर लिया, एक नोट्स बना लिया। आपको भी करना क्या है कि आज के बाद आपको मैथ अच्छा नहीं है तो एक सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है पिछले साल का देख लीजिएगा,
उसी से रिलेवेंट, या मेरी वीडियो पड़ी होगी वहां से भी देख लीजिएगा, उसी से रिलेवेंट आप क्या करिए कि एक पूरा किसी भी यूट्यूब टीचर से हेल्प लेके पूरा एक नोट्स बना लीजिए। मैथ का बना लीजिए, रीजनिंग का बना लीजिए, और साइंस का अच्छे टीचर से, जैसे नीरज सर हो गए, अच्छे टीचर है, पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं, तो इनसे आप क्या कर लीजिए, साइंस का एक नोट्स बना लीजिए। उसके बाद से जब आप इस तरीके से नोट्स बना लोगे, उसके बाद से करना है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन पे क्या करना है कि फोकस करना है। देखिए 60% नया पढ़ना है और 40% रिवीजन पे फोकस करना है। कब करना है? जब सिलेबस का 50% लगभग कवर कर लें। जब सिलेबस का 50% जब आप कवर कर लीजिए तो आप इस टेक्निक का प्रयोग करिए। मैं आपको बता देता हूं, मैं भी खुद ऐसे ही किया हूं। पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, उसके बाद से मैं रिवीजन पे बहुत ज्यादा, जैसे अभी मैं बताया था रिसेंट में मैंने 3 सिलेक्शन लिया है और मैंने वीडियो में बनाया था कि कैसे मैं सिलेक्शन लेता हूं। तो मैं बता दूं मेरे नोट्स सब कुछ प्रॉपर रेडी रहते हैं, बस मैं क्या करता हूं, रिवीजन करके जाता हूं। तो आपको करना है क्या, रिवीजन पे अधिक से अधिक क्या करना है, फोकस करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन फोकस करोगे उतने आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा। जैसे आप मैथ के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि पिछली भर्ती में आपने नोट्स तो बना लिया होगा, अब आपको क्या काम है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाना जो कि आपसे नहीं बन पाते हैं, उससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे अच्छे फार्मूले लिख लीजिए। जो टॉपिक आपके कमजोर रह गए थे 2024 में, उसको अच्छे तरीके से मजबूत बनाइए। ठीक है, मैथ जब अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए फिर रीजनिंग के फोकस करिए। रीजनिंग आपको पता है 2024 में हार्ड आया था, लगभग बैंक की तरह आया था, तो बैंकिंग की भी थोड़ा कुछ सब्जेक्ट का रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। साइंस पूरा एनसीईआरटी पैटर्न आ रहा है, तो साइंस का एनसीईआरटी पैटर्न का एक नोट बना लीजिए। मैं भी इस पे काम कर रहा हूं, बहुत जल्दी इस पे एनसीईआरटी पैटर्न पे साइंस का आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल और भी आपके पास कोई टीचर है, उनसे भी आप लोग एनसीईआरटी पे रिलेटेड साइंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रिविजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद से लास्ट में आपको करना क्या है कि मॉक टेस्ट देना। जो मॉक टेस्ट नहीं देगा उसका फिर से सिलेक्शन की बाधित दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, जो कि बहुत बड़ा चैलेंजेस काम है, इतना आसान काम है नहीं। तो मॉक टेस्ट में बताता हूं कि कैसे आने दीजिए पेपर में, वो भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। मैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था, ये समय आने दीजिए तब भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग मैथ, रीजनिंग, साइंस पर अच्छे तरीके से फोकस करिए। उसके बाद से आप सीबीटी 2 में जब सिलेक्शन, यहां से 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब कि 1,50,000 लड़कों का सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए। देखिए 10,000 करीब भर्ती है, आपको भी पता है कितनी भर्ती है, 10,000। अगर 10,000 भर्ती है तो उसमें से 1,50,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। किसके लिए होगा, सीबीटी 2 के लिए। तो देखिए जो ऊपर मैथ है वही मैथ है, यहाँ पे वो रीजनिंग है, रीजनिंग यहाँ पे है, बस यहाँ पे साइंस है, एंड इंजीनियर ड्राइंग आपको मिल जाएगी। तो इंजीनियर ड्राइंग की तो मैं नोट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, साइंस का भी नोट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैथ और रीजनिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से जाएगा सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 में साइंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए यहाँ पे खुद देखिए ना, मैथ कितना आ जाएगा 20, रीजनिंग कितना आ गया 25, तो यही दोनों मिलकर कितना हो गया 45। और यही आप अच्छा तरीके से करोगे तो यही से आपका सिलेक्शन का चांसेस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब सब लोग उधर लगे हैं एलपी सीबीटी, आप सीबीटी 1 को इतना मजबूत कर लो, जो आप बोलते रहते हैं ना कि सर एक मौका मिले, तो अब टाइम आ गया जिंदगी इतिहास पलटने का। पूरा इतिहास पलट दीजिए भाई, तभी आपको इस बार देखिए अगर आप ये गलती कर गए, अभी समय बेहतरीन टाइम है, जैसे जैसे मैं गाइड करता जा रहा हूं आप लोगों की नई भर्ती के लिए, अगर उस तरीके से नहीं करोगे ना फिर पिछड़े के रह जाओगे। फिर वो लड़के जिनका उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो लड़के इसमें आएंगे और फिर ये बाजी मार के चले जाएंगे। इसीलिए अब उनको टक्कर देने का टाइम आ गया है। तो टक्कर तब दे पाएंगे जब अभी से पूरा जी जान लगा के मेहनत करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस इस पे एकदम फोकस बनाइए, अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, और मॉक टेस्ट तो अभी टाइम है, फिलहाल नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से और रिवीजन पे फोकस करिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम तो आदम के बेटे हैं, हम क्यों डरे कि राह सरल होगी। वक्त लगेगा जरूर, वक्त लगेगा जरूर, लेकिन मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी। तो इस मोटिवेशन के साथ आप लोग अपना काम करिए और लगातार हमारे साथ कांटेक्ट में जुड़े रहिए। निश्चित तौर पे आपका एएलपी में सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको बात करते सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सर सेफ स्कोर इस बार कितना रहने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए मैं थोड़ा सेफ स्कोर की भी बात कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते सर नई भर्ती के लिए सेफ स्कोर जरा मुझे बता दीजिए। तो देखिए आपको मैं सेफ स्कोर बता दें। आपको पता है कि जो पिछली भर्ती के सेफ स्कोर था मेरा 100% सही हुआ था, और इस बार भी जो बता रहा हूं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ इस बार भी सेफ स्कोर सही होगा, जितना मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर बात कर लें,
जनरल कैटेगरी इस बार की क्या हुए कट ऑफ जो है, ठीक है, कट ऑफ कितनी गई है, करीब आप देखेंगे कहीं के 55 गई है, 56 गई है, ठीक है, लेकिन 100 में गई है ना, 100 में गई है। तो इस बार भी आप लोगों को जनरल कैटेगरी में यदि 45 नंबर ला लेते हैं, 45 प्लस नंबर ला देते हैं, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 45 प्लस आप नंबर लाएंगे तो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि ओबीसी में है, ओबीसी में है, ओबीसी के यदि स्टूडेंट है तो आप लोग 40 के ऊपर लाया नंबर लाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 40 के आसपास आपका सिलेक्शन। आपको पता है कि बहुत ही कम गई ओबीसी की कटा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए आउट ऑफ 75 बता रहा हूं, 75 आउट ऑफ 75 बता रहा हूं, 75 में से आपको इतने नंबर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हो तो 35 नंबर ला लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात कर लेते हैं तो एससी वाले भाई 35 के आसपास लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की बात कर लेते हो आप लोग 30 नंबर ला दोगे तो 30 के ऊपर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना नंबर ला लेते हो तो निश्चित तौर पर एएलपी सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाएगा 2025 वाला, और सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाएगा, जो कि मैं प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे तो निश्चित तौर पर एएलपी में आपका सिलेक्शन इस बार निश्चित है। चलिए वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।